हकीकत राय की कहानी भारत के इतिहास में धार्मिक असहिष्णुता और बाल बलिदान का एक महत्वपूर्ण प्रसंग मानी जाती है। यह घटना 18वीं शताब्दी में मुगल शासन के पतन के समय घटी थी, जब भारत में सामाजिक और धार्मिक टकराव अपने चरम पर थे। हकीकत राय एक हिंदू परिवार में जन्मे एक बालक थे, जिनकी परवरिश भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अनुरूप हुई थी। उनका जन्म पंजाब में हुआ था और वे बचपन से ही धार्मिक रूप से जागरूक और स्वाभिमानी थे। वह अपने साथ पढ़ने वाले मुस्लिम बच्चों के साथ मदरसे में फारसी भाषा की शिक्षा लेते थे। कहा जाता है कि वसंत पंचमी के अवसर पर जब हकीकत राय मदरसे में पढ़ रहे थे, तब कुछ मुस्लिम सहपाठियों ने हिंदू देवी देवताओं के प्रति अपशब्द कहे। हकीकत राय ने इसका विरोध किया और इस पर आपत्ति जताई, लेकिन वहां मौजूद मुस्लिम छात्रों ने इस विवाद को उल्टा घुमा दिया और आरोप लगाया कि हकीकत राय ने इस्लाम की पवित्र हस्ती बीबी फातिमा के खिलाफ अपशब्द कहे। इस झूठे आरोप को मदरसे के मौलवी ने गंभीरता से लिया और इस्लाम का अपमान मानते हुए हकीकत को दंडित करने का निर्णय लिया। हकीकत राय को स्थानीय काजी के सामने पेश किया गया, जहां उसे इस्लामिक कानून के अनुसार दंड दिए जाने की बात कही गई। मुस्लिम गवाहों की झूठी गवाही के आधार पर काजी ने इसे इस्लाम का अपमान मानते हुए हकीकत राय को मृत्युदंड की सजा सुनाई। उसके परिवार ने लाहौर के तत्कालीन मुगल गवर्नर जकारिया खान से क्षमा की गुहार लगाई, लेकिन उसने भी बिना निष्पक्ष जांच के इस सजा को उचित ठहराया। हकीकत राय के सामने एक विकल्प रखा गया कि यदि वह इस्लाम स्वीकार कर ले तो उसे जीवन दान दिया जा सकता है। उसकी मां ने भी उसे ऐसा करने के लिए कहा ताकि उसकी जान बच सके, लेकिन हकीकत राय ने अपने धर्म और स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं किया और मृत्यु को स्वीकार कर लिया। वसंत पंचमी के दिन 1734 में लाहौर में उसे सरेआम मौत के घाट उतार दिया गया। इस बलिदान के बाद हिंदू और सिख समुदायों में हकीकत राय को एक वीर शहीद के रूप में याद किया जाने लगा। ब्रिटिश शासन से पहले और भारत के विभाजन से पहले तक हर वसंत पंचमी के दिन हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय लाहौर में उनकी समाधि पर एकत्र होते थे। यह घटना भारत में धार्मिक असहिष्णुता की चरम सीमा को दर्शाती है, लेकिन साथ ही यह भी बताती है कि कैसे भारत में कई लोगों ने अपने धर्म और मूल्यों की रक्षा के लिए अपनी जान तक दे दी। हकीकत राय की कहानी दर्शाती है कि भारत में धर्म परिवर्तन का जबरदस्ती दबाव कई लोगों पर बनाया गया था। यह घटना यह भी बताती है कि किस प्रकार धार्मिक असहिष्णुता के कारण निर्दोष लोगों को झूठे आरोपों में फंसाकर दंडित किया जाता था। हकीकत राय जैसे कई लोगों के बलिदान के कारण ही हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति कई शताब्दियों तक आक्रांताओं के हमलों के बावजूद जीवित रही। हकीकत राय की कथा केवल एक धार्मिक संघर्ष की घटना नहीं है, बल्कि यह स्वाभिमान और आत्मसम्मान की लड़ाई भी थी। एक 10 वर्षीय बालक ने अपनी आस्था की रक्षा के लिए बलिदान दिया और एक अमर गाथा बन गया। यह घटना भारत के इतिहास में धार्मिक प्रताड़ना और धैर्य की परीक्षा का एक उदाहरण है, जो यह दिखाती है कि किस तरह से धर्म, आस्था और संस्कृति की रक्षा के लिए लोगों ने संघर्ष किया।